चलिए आज शुरू करते हैं हम डे 4। देखो मैं बेफालतू का टाइम वेस्ट नहीं करूँगा कि ये है वो है फलाना है ठिकड़ा है, ये आपके लिए है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। डे 4, दिल्ली सल्तनत और उत्तर प्रदेश के ट्राइब्स। सल्तनत काल में उत्तर प्रदेश कोई अलग राज्य नहीं था, बल्कि कई इक्तों में बटा हुआ था। ठीक है, यहाँ से आयोग शासक के सुल्तान बनने से पहले के पदों का मिलान करवाता है। ठीक है, अब बात करते हैं पहले चंदावर का युद्ध। देखो मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं हिस्ट्री को पढ़ा रहा हूँ यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि मैं पूरी हिस्ट्री पढ़ाऊँगा, गोरी कजनी ये वो, तो नहीं, वो मैं हिस्ट्री में पढ़ाऊँगा। यूपी जी के मतलब यूपी जी के। ठीक है, चंदावर का युद्ध होता है 1194 में। शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद को हराया। अरे सर, मुझे पता है, पहले तराइन का युद्ध हुआ, तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया गया। फिर पृथ्वीराज चौहान को जिसके पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ जयचंद ने इसको गोरी को सपोर्ट किया था ना, अब गोरी उसको हराता है, जयचंद को। ठीक है, तो ऐसे ही होता है कि अपने घर का चूहा भगाने के लिए आप सांड को घर में नहीं घुसाओ। ये वो वाली कहावत है कि घर का चूहा मारने के लिए आपने सांड घर में घुसा दिया। तो आपने जयचंद ने क्या किया, पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए गोरी को बुलाया। कैसे लोग हैं रे। चलो, आयोग पूछता है कि चंदावर वर्तमान में कहाँ है, तो ये इसका उत्तर कन्नौज नहीं बल्कि इटावा है। चंदावर कहाँ है? इटावा में है, यमुना नदी के तट पर है। चंदावर कहाँ है? इटावा में है। तराइन के 1194 में हुआ। इल्तुतमिश और बदायूं का महाट्रय। दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था, इक़्तिदार था। गवर्नर मतलब इक़्तिदार, वो बदायूं का था। ये बहुत पूछा जाता है, मतलब याद रखिए, मतलब सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली सल्तनत में राजा मतलब सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश कहाँ पर शासन करता था। अरे बदायूं में शासन करता था, वहीं का इक़्तिदार था। ठीक है, और सल्तनत काल में बदायूं को सबसे महत्वपूर्ण और समृद्ध इक्ता माना जाता था। इल्तुतमिश ने बदायूं में ही जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था, और ये सीधा पीवाई क्यों है। अलाउद्दीन खिलजी की बारे में बात करें। सुल्तान बनने से पहले अलाउद्दीन खिलजी कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। कड़ा मानिकपुर वर्तमान में प्रयागराज का जिले का हिस्सा है। ठीक है, यहीं पर अलाउद्दीन ने अपने चाचा जलालुद्दीन की धोखे से हत्या की थी। ये मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ, है ना, वो वाली बात है कि नदी के उस पार आइए, नदी के उस पार आइए, और लोग चलो हो गया काम आपका। बलबन, यह भी सुल्तान बनने से पहले बदायूं का गवर्नर रह चुका था, और इसने रोहल के राजपूतों का विद्रोह का क्रूरता से दमन किया था। तो इल्तुतमिश और बलबन दोनों बदायूं के गवर्नर थे सुल्तान बनने से पहले, और अलाउद्दीन खिलजी कहाँ का गवर्नर था, कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। आगे नए शहरों की स्थापना देख लेते हैं। जौनपुर की स्थापना, अरे रे 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 जौनपुर की स्थापना 1359 में हुई। दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जोना खान, मतलब जिसे मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे पागल राजा भी कहते हैं, सबसे पढ़ा लिखा राजा भी बोला जाता है, जिसने 5 एक्सपेरिमेंट करे थे और पाँचों के पाँचों फेल हो गए थे, उसी की याद में उसके चचेरे, ठीक है नहीं, तो फिरोज शाह तुगलक ने उसी की याद में, मतलब चचेरा भाई था, क्या नाम, जोना खान मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक का, तो उसी की याद में इसने जौनपुर बसाया। अब ये जौनपुर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूँ आगे चल के। सर, मोहम्मद बिन तुगलक का नाम ही जोना खान था क्या? हाँ। आगरा की स्थापना 1504 में लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी ने आगरा बसाया। फिर सिकंदर लोदी ने 1506 में दिल्ली से हटाकर आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। कारण इटावा, बयाना और ग्वालियर के विद्रोही राजपूतों पर नियंत्रण रखने के लिए। तो 4 में आगरा बना और 6 में राजधानी बना। अब पढ़ते हैं जौनपुर का इतिहास। जौनपुर का अपने अपने आप का बहुत बड़ा इतिहास है, इसको पूर्व का सिराज भी बोलते हैं। पढ़ते हैं। जब तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया 1398 ईस्वी में, तो दिल्ली सल्तनत कमज़ोर हो गई थी। इसी का फ़ायदा उठाकर जौनपुर एक स्वतंत्र साम्राज्य बन गया। यहाँ सबसे गहरे सवाल बनते हैं। मैंने बताया ना, ये आपके लिए है। क्या है? ये आपके लिए है। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट RO ले लो, UPSSC ले लो, जितने भी यूपी, जहाँ जहाँ यूपी जी के पूछे जाती है, वहाँ वहाँ आपका 100% काम करेगा। 100% नहीं कह सकते, क्योंकि 100% तो डिटोल भी नहीं मारता ना कीटाणु, तो हम इसको 90% रखेंगे, 90% कवर करेंगे। ठीक है, अरे हाँ, तो स्टार्ट करते हैं।
1394 में सरकी वंश की स्थापना होती है। किसने की? सर मलिक सरवर ने। मलिक सरवर ने, जिसे ख्वाजा ए जहाँ भी कहा जाता था, ने इसकी स्थापना करी थी। ओके। अब दिल्ली के सुल्तान मलिक उस सर्क, मतलब दिल्ली के सुल्तान ने इसे मलिक उस सर्क, किसको? मलिक सरवर को उपाधि भी दी, इसलिए इस वंश का नाम सरकी वंश पड़ा। तो मलिक सरवर ने सरकी वंश की स्थापना की थी। क्यों? क्योंकि दिल्ली के सुल्तान ने इसको मलिक सरवर को मलिक उस सर्क की उपाधि दी थी। और फिर यहाँ, क्योंकि जौनपुर तो बसाया, तो मैंने बताया ना, जौनपुर तो फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। अब इसमें सरकी वंश की स्थापना किसने करी? तो वो मलिक सरवर है। ओके सर, 1394 में। स्वर्णकाल इब्राहिम शाह सरकी। अब मलिक सरवर के बाद एक राजा आता है, यहाँ पे एक सुल्तान आता है, इब्राहिम शाह सरकी। ये सरकी वंश का सबसे महान शासक था। इसके काल में जौनपुर शिक्षा और साहित्य का इतना बड़ा केंद्र बन गया कि इसको सिराज हिंद के नाम से जाना जाने लगा, और इसको इसलिए पूर्व का सिराज भी बोला जाता है, पूर्व का सिराज। अब 1408 में इब्राहिम सरकी ने अटाला मस्जिद का निर्माण कराया। सबसे गहरा ट्रैप यही है। यह मस्जिद कन्नौज के राजा विजय चंद द्वारा बनवाए गए अटाला देवी मंदिर को तोड़कर उन्हीं उसकी ही नींव पर बनाई गई, और उसी की नींव और पत्थरों से बनाई गई थी। समझे आप? मतलब जौनपुर में, सॉरी क्या कह रहे हैं, कन्नौज के राजा विजय चंद ने, कन्नौज के राजा विजय चंद ने अटाला देवी मंदिर का निर्माण कराया था, और इसने इब्राहिम शाह सरगी ने उसको तोड़कर ही वहाँ पर अटाला मस्जिद का निर्माण कराया। ठीक है, एक्चुअली तोड़ा वोड़ा कुछ नहीं, बस उसको थोड़ा बहुत अरेंजमेंट किया और मस्जिद घोषित कर दिया। और दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी ने जौनपुर के अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी को हराकर जौनपुर को फिर वापस दिल्ली में मिला लिया। अब वास्तव में दिल्ली से ही निकला था और दिल्ली में ही चला गया। दिल्ली के फिरोज शाह तुगलक ने इसका स्थापना की थी 1398 में के लगभग। इसने मलिक सरवर ने 94 के लगभग 98 के लगभग इसको स्वतंत्र घोषित कर दिया। और 14 ये है बहलोल लोदी कब आया था? और इसको आई थिंक 1479 में वापस दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर सरकी वंश का अंत हो जाता है। अब सरकी स्थापत्य कला ये ज़्यादा पूछी जाती है। सरकी काल की इमारतों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें मीनारें नहीं होती थी। अटाला मस्जिद मीनारें नहीं है, इब्राहिम शाह सरकी ने बनाया। जंजरी मस्जिद ये भी इब्राहिम शाह सरकी ने बनाया। लाल दरवाज़ा मस्जिद महमूद शाह की पत्नी बीबी राजी ने बनाई। और जामा मस्जिद जो जौनपुर में ही है, सरकी वंश के अंतिम महान शासक हुसैन शाह सरकी ने बनाया। ठीक है, और इसी को हरा के बहलोल लोदी ने इसको क्या कहते हैं, अपने दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। तो हमने क्या पढ़ा है उसका एक रिवीजन करते हैं। चंदावर का युद्ध 1194, गोरी और जयचंद के बीच। चंदावर वर्तमान इटावा में है, कन्नौज में नहीं है। बदायूं का इख्तियार सर इल्तुतमिश भी था और क्या कहते हैं बलबन भी, दोनों बदायूं के ही इख्तियार थे। कड़ा मानिकपुर अलाउद्दीन खिलजी वर्तमान कौशाम्बी में है। आगरा की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने 1504 में, और 1506 में इसको राजधानी बनाया। हाँ सर। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। जोना खान मतलब MBT मोहम्मद बिन तुगलक। सरकी वंश की स्थापना मलिक सरवर ने की थी। उपाधि इसको मलिक उस सर्क की मिली थी। सिराज हिंद किसे कहा जाता है? जौनपुर को कहा जाता है, क्योंकि इब्राहिम शाह सरकी का शासनकाल में इसमें यहाँ पे शिक्षा का ये बहुत बड़ा केंद्र बन गया था। अटाला मस्जिद जौनपुर की इब्राहिम शाह सरकी ने बनवाई अटाला देवी के मंदिर के स्थान पर। लाल दरवाज़ा मस्जिद बीबी राजी ने बनवाई, महमूद शाह सरकी की पत्नी थी। और सरकी वंश का अंतिम अंत किसने किया? बहलोल लोदी ने किया था। कब किया था? 1479 में। ठीक है, तो ये यहाँ हमारा डे 4 कंप्लीट होता है। तो हम ऐसे ही छोटे डे करते रहेंगे और 60 दिन कब हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, थैंक यू, बाय।